नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, क्या हम इस यूनिवर्स में अकेले रह रहे हैं या कोई और भी है जो हमारी तरह ही जीवन व्यतीत कर रहा है या पृथ्वी की तरह ही क्या वहाँ पर भी जीवन है? ये एक घटना घटी 2017 में और रिसेंटली इस घटना का एनालिसिस कर रहे थे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर जिनका नाम है एवी लोएब। ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं और इन्होंने इस घटना पर एक एक अच्छी खासी स्टडी की हुई है। इन्होंने बताया क्या वास्तव में कोई ऐसी इंटेलिजेंस लाइफ है जो इंटरस्टेलर ट्रैवल कर सकती है। इंटरस्टेलर ट्रैवल्स मतलब दो तारों के बीच में जो ट्रैवल होता है ना, उसे बोलते हैं इंटरस्टेलर ट्रैवल। क्या वो दूसरे स्टार्स में जा सकती है? 19 अक्टूबर 2017 की बात है कि हवाई टेलीस्कोप ने, हवाई द्वीप पे एक टेलीस्कोप है, इसका नाम है पैन स्टार्स, ने स्पेस के अंदर एक मूविंग ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई किया और यह ऑब्जेक्ट बहुत छोटा और धुंधला था। पहली बार तो देखने पर लगा कि शायद कोई कॉमेट या पुच्छल तारा होगा और उसकी स्पीड देखकर लगा कि शायद यह कोई छोटा एस्टेरॉयड हो। तब उसके मूवमेंट को ट्रैक किया गया और कैलकुलेशन की तो पता लगा कि यह कोई ऑर्डिनरी एस्टेरॉयड्स या कॉमेट नहीं है, क्योंकि इसकी ओरिजिन हमारे सोलर सिस्टम की नहीं है। इसलिए बिना किसी डाउट के यह इंटरस्टेलर स्पेस का है, ऐसा माना हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के इस प्रोफेसर ने। मतलब दो स्टार्स के बीच यदि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वह ऑब्जेक्ट इंटरस्टेलर होता है। इसमें कई सारे प्लैनेट्स आते हैं, सैटेलाइट्स भी हो सकते हैं, कॉमेट्स और एस्टेरॉइड्स भी हो सकते हैं। तो ये सभी इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट होते हैं। दो तारों के बीच में जो भी प्लैनेट होंगे, सैटेलाइट्स होंगे, कॉमेट्स होंगे या फिर एस्टेरॉइड्स होंगे, वो सभी क्या माने जाएंगे? वो इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट माने जाएंगे। और जब ये एक स्टार की ग्रेविटी से निकलकर दूसरे स्टार्स के पास आते हैं तो इन्हें इंटरस्टेलर कहते हैं। जब उन्होंने इसकी रिसर्च की तो उसमें देखा कि इसमें कॉमेट जैसी कोई एक्टिविटी नहीं है, क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है। यह लगभग 1,96,000 माइल्स पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा है। अगर इसको किलोमीटर में देखें तो 87.3 किलोमीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड में लगभग 87 किलोमीटर तक इसकी स्पीड है। क्योंकि यह बहुत तेज़ी से आया था और हमारे सोलर सिस्टम के पास, अर्थ और जुपिटर के पास भी निकला था, तो ये माना गया कि ये हमारे सोलर सिस्टम का तो नहीं है। अब इसका शेप इलोंगेटेड था, तो प्रोफेसर एबी लोएब ने इसे एलियन या आर्टिफैक्ट करार दिया। आर्टिफैक्ट का मतलब वो डिज़ाइन, वो स्पेस जो उनके द्वारा बनाया गया। तो ऐसा माना गया कि जो एलियन आर्टिफैक्ट था या एलियन या बाहरी ग्रह के लोगों के द्वारा बनाया हुआ एक स्पेस क्राफ्ट था। इसके विरोध में भी कुछ साइंटिस्टों ने कहा है कि यदि ऐसा होता तो ये किसी मेटल का बना होता और एक कोई ना कोई सिग्नल भी यहाँ मिलता, जो हमको अभी तक यहाँ पर नहीं मिला है। इस पर प्रोफेसर साहब का कहना है कि हो सकता है कि वो सिविलाइजेशन बहुत ज़्यादा डेवलप हो, जो सिग्नल और टेक्नोलॉजी हम इस्तेमाल करते हैं वो उनके सिग्नल और टेक्नोलॉजी की तुलना में बहुत पिछड़ी हुई हो और हम उनके सिग्नल को और उनकी टेक्नोलॉजी को ट्रैक ना कर पाए हों। हो सकता है कि हम वो सोच भी ना पाए हों जो वो कर रहे हों। इस पर भी दो थ्योरीज हैं। ओ मुआ की ब्राइटनेस 10 फैक्टर की है और ये अपनी एक्सिस पर लगभग 7.3 आवर्स पर टर्न भी करता है। हर 7.3 आवर्स पर वो अपनी एक्सिस पर टर्न कर रहा है। इससे ये हमारे सोलर सिस्टम का तो नहीं है, लेकिन ऐसा अभी तक पहले कभी भी नहीं देखा गया। ओ मुआ नाम दरअसल इसको जो दिया गया है वो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के द्वारा दिया गया है। हवाई भाषा में इसका मतलब हुआ कि बहुत दूर से आया हुआ कोई पहला मैसेंजर। इसको देखा था फर्मी पैराडॉक्स ने। फर्मी पैराडॉक्स एक टेलीस्कोप है जो हवाई द्वीप पर लगाया गया है और इसकी खोज इटालियन अमेरिकन एक भौतिक शास्त्री थे, फिजिसिस्ट थे, उनका नाम था एनरिको फर्मी। उन्होंने इसको खोजा था। इसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था।
इनका मानना था कि हमारी मिल्की वे में सन की तरह बिलियंस ऑफ स्टार है। हो सकता है कि हमारी अर्थ के सिमिलर भी कोई हो, और हो सकता है कोई हमसे कई गुना इंटेलिजेंट भी हो, और वो इंटरस्टेलर ट्रैवल भी कर सकता हो। ये वही फर्मी है जिन्होंने न्यूक्लियर रिएक्टर को भी खोजा था। तो चलिए, फर्मी पैराडॉक्स को देखा हमने। इसके अलावा देखते हैं कुछ लोग इस पे क्या कहते हैं। और भी जो साइंटिस्ट हैं जो इस थ्योरी से इत्तेफाक नहीं रखते, उनका कहना है कि केवल अर्थ पर ही लाइफ है, ऐसा नहीं है कि किसी और प्लेनेट पर लाइफ हो। कुछ लोग इंटरस्टेलर ट्रैवल को ही नहीं मानते हैं, वो कहते हैं इस तरह का ट्रैवल पॉसिबल ही नहीं है। तो हमें यह देखना चाहिए, कुछ लोगों का कहना है कि हमें यह देखना चाहिए कि हम जो देख रहे हैं हो सकता है कि हम उसको गलत दिशा में देख रहे हो या सोच रहे हो सकता है कि अर्थ से डिफरेंट कंडीशन भी कहीं पर हो और वहाँ पर भी लाइफ एग्जिस्ट करती हो। उनका कहने का मतलब है, जैसे अर्थ पर सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, जरूरी नहीं किसी दूसरे ग्रह पर सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की नीड हो, या अर्थ पर जिंदा रहने के लिए पानी की नीड है, तो हो सकता है किसी दूसरे ग्रह पर पानी की जगह कुछ और हो, तो वहाँ की लाइफ में कुछ अलग गैसें हों, कुछ अलग इन्वायरमेंट हो, और वहाँ पर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको सरवाइव करने के लिए कुछ अलग गैसों की नीड हो। तो होने को तो कुछ भी हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, चूंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, ओमुआमुआ 2017 में हमारे पास से गुजरा, और प्रोफेसर साहब की अभी हाल ही में किताब आई हुई है जिसमें उन्होंने बताया कि ये हो सकता है कि कोई एलियन के द्वारा या किसी दूसरे ग्रह के द्वारा या वहाँ के निवासियों के द्वारा एक इंटरस्टेलर ट्रैवल किया गया हो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू।